हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स देखने वाले हैं, उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स को देखने वाले हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज हम उनकी एनर्जीज को देखेंगे। ठीक है, आज की क्या है उनकी एनर्जीज। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर करना है, एक्सचेंज जरूर करना है। ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके की एनर्जीज आपके और मेरे बीच में क्रिएट हो, इसीलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करें, ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, एंजल्स की तरफ ना, जिन्हें भी आप मानते हैं। ठीक है, और चाहें तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की आज, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज की एनर्जीज बताइए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर, क्या महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। मे बी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी तरफ से। अब चांसेस हैं, फैमिली के चांसेस मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं। वैसे तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस, इनका करियर, कोई रोमांटिकली, या फिर इनकी फैमिली ना। तो फैमिली के चांसेस यहाँ पर यस दिख रहे हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पर है द स्टार। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है जजमेंट। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लेंगे। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ कप्स। तो जोडिक साइंस की बात की जाए, राशियों की, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे को सेट करते हैं ताकि अच्छे से कार्ड्स दिखें। ओके, मैं थोड़ा कार्ड्स ही सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छे से दिख रहे हैं आई होप आप। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारी ही जोडिक साइंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारी ही राशियां देखने को मिल रही है। ठीक है, 3 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, यहाँ पर मुझे 20 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हाँ, 3 नंबर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। मे बी आपका मूलांक भाग्यांक या आपके पार्टनर का मूलांक भाग्यांक दिख रहा है, मतलब 3 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। ठीक है, तो यस, यहाँ पर दिख रहा है किसी ना किसी थर्ड पर्सन का। सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। आज हो सकता है कि ज्यादातर लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक हैं, परेशान हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के कनेक्शन में मुझे स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है या मिल रही है। बहुत चीजें ऐसी हो गई हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ना, चीजें जैसे खराब नहीं हो जाती है। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दिक्कतें, दरार आना, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, या फिर चीजें बहुत खराब, मतलब
क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जो दिखा रहा है कि अब आपके पार्टनर वापसी चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि अब वो लौटना चाहते हैं अपने इमोशंस को ना, जो शायद ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अब उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कमी थी, वहां पर कमी थी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, शायद ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। मतलब एक अफसोस दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड से एक अफसोस दिख रहा है, एक रिग्रेट दिखता है, एक रिग्रेट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। शायद इनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, शायद ये नहीं करते तो ज्यादा बेटर होता। तो ऐसा कुछ महसूस करते हुए आपके पार्टनर मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ईगोस्टिक एनर्जी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, प्राइडफुल एनर्जी, इगोस्टिक एनर्जी, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ग्रिडी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या फिर सेल्फिश, क्योंकि खुद के बारे में सोचना यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। देखो, अब खुद के बारे में सोचना यहाँ पर वैसे तो गलत नहीं है, इंसान अपने बारे में सोच सकता है, बट अगर आप किसी के साथ जुड़े हो, ठीक है, तो फिर अपने ही बारे में सोचना तो वो तो गलत ही है ना। कि अगर आप दोनों कनेक्शन में हो तो दोनों का डिसीजन होना चाहिए, कोई भी हो, कुछ भी हो, या फिर सामने वाले को भी तो लेके चलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि अपने बारे में ही सोचे जा रहा है या अपने बारे में सोची जा रही है और अपने हिसाब से चीजों को कर रही है या कर रहा है, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इन्होंने हमेशा डोमिनेंट करके रखा है इस कनेक्शन में, हमेशा डोमिनेंसी दिखाई, डोमिनेंट किया और अपने हिसाब से चीजों को किया है। और तभी तो आज जब ये खुद आपके ऊपर थोपते हुए आए हैं, भले ही आपका आंसर यस हो, नो हो, जो भी है आपके ऊपर सब डालते हुए आए, यानी कि अपने हिसाब से चीजों को करना। अभी क्या हो रहा है ना कि इतने गलत डिसीजंस लिए हैं ना इन्होंने अपनी लाइफ में, ये स्टक होके रह गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर ये स्टक एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टक हो गए हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बेसिकली। ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि फाइनेंसेस में ही यहाँ पर चैलेंजेस हैं, फाइनेंसेस में तो है, और इवन पर्सनल लाइफ में भी दिख रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजों में खुद को प्रूफ करना, छोटी छोटी चीजों में मतलब ना, ऐसा दिख रहा है कि रुकावटें आना, ऑब्स्टिकल्स आना। अब ये ऑब्स्टिकल्स आने का कारण क्या है? क्योंकि दिख रहा है हर चीज में, जो चीजें इजीली हो जाती थी पहले ना, जो चीजें इजीली हो जाती थी, लाइक मनी फ्लो अगर इजीली था कि आराम से आ जाता था, इजीली आ जाता था, तो वहां पर भी मुझे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हुए दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये हुआ क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत किया है आपके साथ, एक तरीके से ना धोखा दिया है, तो एक कर्मा लौट कर जरूर आया है। क्योंकि यहां पर जजमेंट का कार्ड एक कार्मिक साइकिल को दिखा रहा है, एक कर्मा को दिखा रहा है, और कर्मा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ चीजें भी कर रहे हैं। सपोज ऑफ दैट कि ये अभी आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहां पर ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यस, कर्मा तो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं, जिस हिसाब से भी कर रहे हैं, वो तो मिलना ही है और वो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि गलत किया, जिसका पछतावा अब इनको हो रहा है। क्योंकि कुछ बहुत बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कम स्ट्रगल दिख रहे हैं, यहां पर स्ट्रगल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी करने जा रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। अगर ऑब्वियसली बात है कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो वहां पर काम नहीं बन रहा, काम स्टक हो रहा है, या जो भी करते हैं, जो भी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है बेसिकली कि बीच बीच में चैलेंजेस आना, बीच बीच में ऑब्स्टिकल बहुत दिख रहे हैं, और ये ऑब्स्टिकल इन्होंने खुद ही क्रिएट करा है अपनी लाइफ में। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान कर्म खुद करता है, कर्म तो किया है, अब जैसा किया है वैसा मिलेगा, या जैसा कर रहा है वो मिलना ही है, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको इन्होंने हर्ट किया है, बेसिकली इमोशंस के साथ खेला है। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बहुत कुछ थी, इनको आपने लगाई थी इनको लेकर ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, आप कर रहे हो, किसी सामने वाले के लिए कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्टेशन भी रखोगे कि वो भी करे।
राइट, वो भी समझे, वो भी साथ दे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि अगर चूज करने पर बात आई ना, अगर किसी थर्ड पर्सन को या आपको, तो इन्होंने थर्ड पर्सन को चूज किया है। लाइक अगर फैमिली भी है, क्योंकि फैमिली की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ये कभी बैलेंस नहीं कर पाए। कभी आपको वो, हो सकता है आप मैरिड हो उनके साथ, वो रिस्पेक्ट नहीं दिला पाए अपनी फैमिली में जो आप डिजर्व करते थे, या फिर हो सकता है कि आप इनसे शादी करना चाहते थे, मैरिड भी नहीं हो, अनमैरिड हो, ठीक है, पर बहुत कुछ बोला, बहुत सारे प्रोमिसेस किए, पर जब निभाने की बारी आई तो फिर छोड़ दिया। लाइक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, की 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही नाइट ऑफ कप्स है, कि बहुत सारी उम्मीदें एकदम से टूट जाना, तो हर्ट तो बहुत हुआ है ना कहीं स्टैंड नहीं लेना, आपका स्टैंड नहीं लेना, खुद का स्टैंड लेना ले वो तो अलग चीज है, पर आपका स्टैंड तो लेना चाहिए था, पर नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं अब चीजें बहुत बहुत मतलब अफसोस हो रहा है, बहुत खराब हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान को पता तो चलता है ना, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो पता तो है कि क्यों आ रही है, शायद मैंने किसी के साथ कुछ किया तभी तो मेरी लाइफ में आ रही है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है, जहां पर अब इनको एहसास भी हो रहा है कि जो भी हो रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया है, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, स्ट्रगल को दिखा रहा है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, जजमेंट का कार्ड देखो, तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड आप जो देख रहे हो, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर ब्लॉकेजेस को दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस तो लगे हैं, ठीक है, और वो खुद ही क्रिएट करा है, क्योंकि इंसान खुद ही कर्म करता है और खुद ही मिलता है, जो आप अभी बोगे आगे वही काटोगे ना। तो कुछ ऐसी ही चीजें हैं, हो सकता है पास्ट में जो इन्होंने किया अब इनको इनके सामने आ रही हैं चीजें, मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है ना, अगर नहीं मिल रहा है तो आगे जरूर मिलेगा ना। तो वो तो बैलेंस होना ही है, वो तो यूनिवर्स का ही है कि चीजों को बैलेंस करना, ठीक है, जिसने जैसा किया है, जिसने जो किया है उसको लौटाना, सूद समेत लौटाना, वो यूनिवर्स का ही काम है ना। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है एक अफसोस मनाते हुए, रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए, कहीं ना कहीं सैड होते हुए, सैड फील करते हुए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, शायद अब इनको ऐसा फील हो रहा है जो भी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी, लाइक थर्ड पार्टी में जाके या थर्ड, चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी की, सुन के आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करके, तो आज यहाँ पर यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब अफसोस हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि द डेविल का कार्ड है, थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे डेविल एज अ डेविलिश दिख रही है, क्योंकि कुछ तो वो भी ऐसा कुछ कर रही है या कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल करना, और जैसे मैंने कहा ना कि ये क्या थे कि आपको कंट्रोल करके चल रहे थे या डोमिनेंट कर रहे थे, तो इनकी एनर्जी तो फिर भी डेविलिश नहीं थी आपकी तरफ ना, भले ही हाँ अपने चीजों अपनी तरफ से कर रहे थे या सेल्फिश थे, बट किसी तीसरे व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर बहुत डेविलिश दिख रही है, बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड आप देख लो, मतलब कंट्रोल करना, अपने हिसाब से कराना, और मतलब बहुत ऐसा दिख रहा है कि मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ ना, ये आज सच में रिग्रेट, परेशान हो गए, क्योंकि आपको छोड़कर जो भी जिसकी भी बात मानी इन्होंने, तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि अफसोस सा हो रहा है, अब इनको ऐसा दिख रहा है कि घुटन सी हो रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है इनको अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, मतलब जैसा थर्ड पर्सन सोच रही है या सोच रहा है वो वैसे ही कर रहे हैं, मतलब एक लाइक कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाहे आपके पार्टनर आप मेल हो फीमेल हो, क्योंकि काफी डोमिनेटिंग, काफी डेविलिश एनर्जी किसी तीसरे व्यक्ति की दिख रही है, और चांसेस हैं ये बहुत नेगेटिव है, और चांसेस है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक समथिंग भी मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड ऐसा कुछ किया जा रहा है या किया था, कुछ ऐसा भी चांसेस मुझे दिख रहा है, बहुत कम एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, बट हो रही है, मे बी कुछ लोगों के लिए ये चीजें हो, ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड,
जो मैंने स्टार्टिंग में अभी जब आपको ये क्लैरिफाई नहीं किए थे कार्ड्स, पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ऑब्स्टिकल्स बहुत क्रिएट हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी पार्टनर की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने का या कुछ ऐसा। मुझे क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज आपके पार्टनर के, और वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, नेगेटिविटी, विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, समथिंग एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो गाइज डरने की बात नहीं है। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, ऑलरेडी मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, लाइक थर्ड पार्टी रिमूवल, नेगेटिविटी रिमूवल, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। आप चाहें तो अपना स्पेल को बुक करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ वैसे तो टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कंफर्म, मतलब कंफर्म ही है, ऑलमोस्ट आपको पता ही है, तो उस केस में आप ले सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक के लिए ही लेना है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, अगर इनका माइंड स्टक है, नेगेटिव है, और यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स ना, बहुत चीजें फेस कर रहे हो, बहुत चीजें, मतलब एक नेगेटिविटी छाई हुई है, एक नकारात्मक चीजें हो रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है, सुन नहीं रहे हैं, या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, अचानक से चेंज हो गए हैं आपके पार्टनर ना, पहले ऐसे नहीं थे। तो अगर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली किसी भी केस में आप नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है विद नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल। ठीक है, तो या आप बुक करा सकते हैं, नंबर मैंने आपको दिया है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं दी कहाँ पर रीडिंग लेनी है, क्या लेनी है, कैसे। आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए 9105522155। मैं आपको कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट मैसेज करो, कमेंट में भी लिख के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैसेज करोगे तो टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। ठीक है, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है या जो भी है क्वारीज, उसको सॉल्व करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो कभी क्या होता है ना, जब सामने वाले इंसान कंपेयर करता है, अगर जब दो लोग साथ में हो, एक जैसे हो, एक ही रिश्ते में हो, तो कंपैरिजन होता ही होता है। तो आज वो कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति से आपको, कि अब पता चल रहा है कि आपका जो प्यार था वो अनकंडीशनल था, और जो आपके इंटेंशंस थे वो भी कहीं ना कहीं ट्रू थे, जेन्युइन थे ना, सच्चे थे। तो कभी कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कभी आपको प्यार नहीं दे पाए, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, शायद कमी ही रखी हर चीज में ना। तो अब अफसोस भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कंपेयर भी किया जा रहा है। ठीक है, अब कंपेयर किया जा रहा है, हालांकि आप कहोगे कि दी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो आज भी हैं, होंगे, बट कंपेयर किया जा रहा है, वो चीजें दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? नाइट ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड यहाँ पर एक्शन को दिखा रहे हैं, एक्शन के कार्ड हैं ये। ठीक है, एक्शन को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जो शायद आपकी विश थी, जो आप चाह रहे थे, जो नहीं हुआ, मतलब आपने सोचा कुछ था इस कनेक्शन को लेकर और हो कुछ गया, राइट। क्योंकि आपने तो शायद बहुत सारे सपने सजाए थे इनके साथ की शादी होगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, या फिर आप दोनों साथ में रहोगे, हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। अगर शादी के सपने नहीं भी थे स्टिल तो भी, बट क्या हुआ, चीजें बिल्कुल डिफरेंट हुई है आपके कनेक्शन में। जो चाहा वो तो नहीं हुआ है, उससे बिल्कुल अलग चीजें हुई हैं। तो यहाँ पर द टावर का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि भूल हुई है, गलती हुई है, और कहीं ना कहीं बहुत मेजर मिस्टेक हुई है, जिसका इनको पछतावा है, जिसका इनको अफसोस है, और जिसका अब ये अंदर ही अंदर से घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि अफसोस मना रहे हैं। होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये लौटना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका ये स्टेप कहीं ना कहीं सब कुछ खराब ना कर दे, सब कुछ बर्बाद ना कर दे, सब कुछ बेकार ना कर दे, क्योंकि ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि चीजें जो ये सोच रहे हैं वैसी ना हो, कि कोई गलत ना हो जाए। ठीक है, बट जो भी है, एक्शन लेना है, आपकी तरफ एक्शन लेने की इच्छा जरूर दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि
कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे मतलब जो भी इनकी, हाँ, ईगो तो था, एक खुद को किंग लाइक पर्सनैलिटी में, क्योंकि देखो, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं न कहीं ईगो को दिखा रहा है। चाहे अब आपके पार्टनर मेल हो, फीमेल हो, यहाँ पर एक इगोइस्टिक एनर्जी क्रिएट होती हुई दिख रही है। मतलब कहीं न कहीं बहुत ईगो में थे मे बी। इनको ऐसा लगता था जो है यही है, जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर ना, अब ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस करना चाहते हैं, अंदर से टूट गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत टूट गए हैं ये, ठीक है, बहुत टूटे हुए से दिख रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स था, हैंग वन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्टक हो गए हैं। हाँ, जो चैलेंजेस अब फेस करने पड़ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही है, जो चीजें चल रही हैं, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इनको देखने को मिलेगा, ये सब भी ये देखेंगे, इतने चैलेंजेस, इतनी प्रॉब्लम्स, बट देख तो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपना ये बहुत ज्यादा लाइक जो चीज, मतलब कुछ चीजों को लेकर केयर फ्री थे। मतलब कोई वैल्यू नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, लाइक आपकी आपकी या हो सकता है पैसों की भी। बट जब जहां पर इंसान जिस चीज को खो दे और वो चीज को पाने के लिए फिर मेहनत करे, तो उसको डेफिनेटली उसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप प्यार दे रहे थे, इमोशंस दे रहे थे, इन्वेस्टेड थे, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टेड थे ना इनके ऊपर, हर चीज कर रहे थे, तो इनको तब तो समझ नहीं आया। आज कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता देख रहे हैं, मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको खुद भी फील हो रहा है कि स्टकनेस, या फिर कह सकते हैं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर कैसे, क्या, क्यों ना। तो अभी अब इनको जो भी है, एक आपकी वैल्यू तो समझ आ रही है, आपकी अहमियत, आपकी महत्व, आपकी इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है इनकी लाइफ में, अब समझ आ रहा है कि आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो, आप क्या इंपॉर्टेंट प्ले करते हो इनकी लाइफ में ना, अब पता चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द सन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ द सन कार्ड, हाँ, इमेच्योरिटी हुई, गलतियां हुई, बेवकूफियां हुई, नादानियां हुई, पर एकजुट होकर लगी है इन सब के बाद। तो अभी जो पत्थर पड़े थे ना अक्ल में, वो खुल गए हैं, वो हट गए हैं। जो बेवकूफियां ये करते हुए आ रहे थे ना, नादानियां या इमेच्योरिटी करते हुए आ रहे थे, अब समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, क्या हुआ, क्यों हुआ। मतलब अब बेसिकली इनको ना अफसोस हो रहा है। यहाँ पर द सन का कार्ड एंड यहाँ पर द एम्प्रेस, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है आपको एज अ एम्प्रेस की तरह, क्वीन ऑफ कप्स, कि आपने क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, इनके लिए अब ये समझ रहे हैं। आपके रहते रहते भले ही इनको एहसास नहीं था, या फिर नहीं समझ रहे थे, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है कि नहीं समझ रहे हैं, या आपको लिटरली इग्नोर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, या कुछ चीजें ऐसी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, मन मुटाव हो गया है, या फिर कुछ इनकी हरकतों की वजह से कुछ चीजें खराब हो गई हैं। बट अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, ठीक है, एज अ क्वीन की तरह देख रहे हैं, या आप अगर मेल हो तो किंग की तरह देख रहे हैं। बेसिकली आपको ग्राउंडेड, दिल का साफ और पॉजिटिव और ऐसा कुछ देखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि द एम्प्रेस क्वीन ऑफ कप्स, आपने सब कुछ किया था, बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार दिया था, क्या कुछ नहीं किया था इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, इनके लिए ना। तो अब समझ आ रहा है कि इनसे भूल हुई, इनसे गलती हुई, जो ये आपको नहीं समझ पाए, जो ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाए ना, तो कहीं ना कहीं इनको अफसोस हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। बस अब पॉजिटिविटी चाहिए, एक पॉजिटिव कनेक्शन, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहिए इनको, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। द स्टार का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार क्यों है, तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं अब इनको लौटना है, ठीक है, अब बैलेंस करना है, अब आपको प्यार दिखाना है, एक्सप्रेस करना है, बेसिकली जो आप चाह रहे थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस कनेक्शन से, चाहे इनके साथ रहना, चाहे स्टेबिलिटी, चाहे
मैरिज, चाहे कुछ भी आप सोच रहे थे, कुछ भी आप चाह रहे थे, कुछ भी आपको चाहिए था इस कनेक्शन में, तो अब यस, अब ये देना चाहते हैं, अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। द मजीशियन, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत चैलेंजेस है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस स्ट्रगल दिख रहा है, पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अब कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी बर्डन आए, कुछ भी चैलेंजेस फेस करना पड़े, पर अगर आप मिल सकते हो, ये सब करके आप इनकी लाइफ में आ सकते हो, तो इनको ये सब करना है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए करना है, ठीक है? ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? किंग ऑफ वॉन्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोट्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ सोट्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब अपना यहाँ पर ये मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है, कोई लेडी, कोई कोई है जो डोमिनेंट बार बार करना, मतलब हाँ दिख रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेकर। अगेन फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स बार बार, आज की रीडिंग में 8 ऑफ पेंटिकल्स इतने बार दिख गया है, बॉटम से सामने कार्ड भी आया है, तो देख रहे हो चैलेंजेस बता रहा है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इश्यूज को बता रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, स्ट्रगल्स चल रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि हर तरीके से, हर हर जगह स्टक हो गए हैं, स्टक एनर्जी को दिखा रहा है, मैनिफेस्ट करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? बहुत बहुत परेशान है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत परेशानी को दिखा रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? जजमेंट का कार्ड क्यों है? यहां पर है द फूल, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द फूल के कार्ड से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन में आगे ले जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ना। द फूल का कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये अपना बहुत ज्यादा हाँ केयर करना चाहते हैं, शायद इन्होंने बहुत लाइटली लिया, बहुत बहुत इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ना बहुत ऐसा दिख रहा है कि मतलब वैल्यू नहीं रखी, समझ नहीं पाए या केयरलेस हो गए थे, और आज जब सब कुछ खत्म हो गया, अब इनको चाहिए आपका प्यार, अब केयर करनी है। होता है ना कि जब सब कुछ चला जाता है, फिर इंसान को लगता है कि काश मैंने यहाँ पर ये किया होता, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता या करती, जो भी आपके पार्टनर, लाइक ऐसा ही फील हो रहा है, काश इन्होंने आपकी केयर करी होती, आपको समझा होता, आपको प्यार दिया होता, पर इन्होंने क्या किया, आपको सेपरेशन दिया, दर्द दिया, तकलीफ दिए, आंसू दिए, बस इसके अलावा खुशियां तो दी नहीं। इनको खुद भी फील हो रहा है और बुरा लग रहा है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है द एम्प्रेस पर? अब ये समझ गए हैं कि ये गलत थे, आप सही थे, आपने जो भी किया, जैसा भी किया, जो भी सोचा, जो भी चाहा, वो सही था, हमेशा से आप राइट रहे हो और ये हमेशा रॉन्ग रहे हैं, ये बैलेंस नहीं कर पाए, इनको सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, परेशान दिख रहे हैं, और हो सकता है कि फाइनेंसेस के लॉसेस भी दिख रहे हैं। आपने इनको फाइनेंस, पास्ट में आपने इनको फाइनेंसेस की हेल्प भी की थी मे बी, क्योंकि दिख रहा है आप इनकी सुख दुख में ना इनके पीछे आगे खड़े रहे हो, मतलब इनको प्रोटेक्ट करके चला था आपने, तो आज ये बहुत अकेले से हो गए, इन्होंने एक प्रोटेक्शन सील्ड अपनी तरफ से ना हटा दी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। यानी कि आपसे ये प्रोटेक्ट थे, आपके होने से प्रोटेक्ट थे, कहीं ना कहीं खुद के साथ ही गलत कर लिया आपको, तो इनसे दूर होके इनको खुद भी ऐसा लग रहा है कि आपको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा या मिल जाएगी, आप तो फिर भी खुश रहोगे, पर इनसे तो गलती हो गई, इनसे तो मिस्टेक हो गई, अब पछतावा हो रहा है। नाइट ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, इतने नहीं लेंगे। नाइट ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोट्स क्यों है? देख लो, द चैरियट का कार्ड देख लो। अभी क्या है कि अभी तो इनकी सब कुछ रुका हुआ है, स्टक है, मे बी आपको इनका एक्शन नहीं मिल रहा है, स्टक दिख रहा है, बस बाइक अभी रुकी है, ठीक है, बस चलनी बाकी है, यानी कि लाइफ को ऐसा ही चलना बाकी है, आपकी तरफ लौटना बाकी है, लौटेंगे
जरूर जरूर लौटेंगे, ठीक है। मतलब अभी चीजें बस इन्होंने जैसे मान लो अब ठान लिया है कि लौटना ही है या फिर एक्शन लेना ही है, बार बार एक्शन का कार्ड दिख रहा है। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर था, नाइट ऑफ कप्स था, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन के कार्ड्स हैं ये। यस, ये अब एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी आपकी तरफ, ठीक है। एक्शन लेंगे और जो कि बहुत पॉजिटिव एक्शन होगा और बहुत अचानक से होगा, मतलब हाँ, आपको सरप्राइज मिलने वाला है, अचानक से लौटते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं देखो, जो भी है आप साइकिक तो हो ना, आपको समझ तो आ रहा है कि आज नहीं तो कल एक्शन तो जरूर आएगा, भले ही आपको नहीं दिख रहा है इनका एक्शन आते हुए या कुछ ऐसा होगा आपको नहीं दिख रहा है, पर यस एक्शन आएगा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग, एक रीयूनियन, एक पॉजिटिविटी, कप ऑफ लव देते हुए आपको ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर आगे चलकर, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस। तो अभी बहुत अफसोस हो रहा है, देखो अफसोस करके अब कुछ नहीं हो सकता, अब चीजों को बैलेंस तो करना ही है, चीजों को ठीक तो करना ही, ठीक करने की सोचनी चाहिए ना। बस ये बैठे हैं सोचते ही जा रहे हैं, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, अब क्या करूं, ऐसा वैसा सोचे जा रहे हैं। पर अब इनको ऐसा लग रहा है इट्स अ हाई टाइम कि अब एक्शन लिया जाए, आपकी तरफ बढ़ा जाए और ठीक किया जाए इस, जहां ये फंसे हुए हैं ना एक कार्मिक साइकिल में, एक कार्मिक पर्सन के साथ, एक कार्मिक इंसान के साथ, तो वहां से निकलने की कोशिश की जाए, क्योंकि निकलना चाहते हैं। भले ही निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बट स्टिल ये निकलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर गाइस, मुझे यहाँ पर 19 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर, 3 नंबर। मैंने कहा ना आज की रीडिंग में 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 की एनर्जी दिख रही है, एंजल नंबर क्लेम जरूर कीजिएगा। 333 एंजल नंबर, थैंक यू एंजल नंबर 333। तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है 333, हो सकता है दिख जाए रीडिंग के बाद या रीडिंग के दौरान या फिर लाइक में, कमेंट में या कैसे भी टाइम में। बेसिकली 333 बताता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है एंजल नंबर, कि अब इनको सेल्फ नॉलेज हो रही है, क्योंकि जो 3 नंबर होता है ना वो जुपिटर का नंबर होता है, बृहस्पति का नंबर होता है, जो कि बताता है सेल्फ नॉलेज को। जुपिटर का नंबर मतलब चीजें अब समझ आ रही हैं कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, नहीं करना था, चीजें अब महसूस हो रही हैं कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई ना। तो यस, ये एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस। तो या ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।